वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हाउ आर यू? ठीक है, वेलकम टू आवर क्लास पैरामाउंट क्लास, पैरामाउंट इंग्लिश। दिस इज आवर क्लास एंड टुडे our second part of active and passive, and today our topic is past tense. देखिए, पास्ट टेंस में चार चीज़ें आती हैं, यानी कि इंडेफिनिट सिंपल टेंस आता है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को तो पैसिव बनाने के लिए तो आप इसको निकाल दें, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ तीन चीज़ें। सबसे पहले आते हैं एक्टिव में। इंडेफिनिट एक्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इन सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब नंबर 2। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि इंडेफिनिट को एक्टिव, जो इंडेफिनिट पास्ट है उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए। याद रखें कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट इट कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। आप देखिए यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वर दिया गया। और क्योंकि पैसिव टेंस का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट रखें, फिर वाज वर रखें, प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखें, फिर बाय, फिर जो जिस तरह से आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे आई प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर यूज होता है तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी हो जाएगा। सिमिलरली शी प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय हर हो जाएगा। यू प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय यू। इंडेफिनिट में क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ रहा है और सब एक साथ आ रहे हैं तो वाज ही लगेगा। अगर ये चेंज होता और ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल होता तो हम प्लूरल में वर लगा देते। लाइकवाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट में कोई चीज़ इन द मिडल ऑफ एन एक्शन होती है, प्रोग्रेसिव होती है, डेवलपिंग होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहा था, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट वो क्रिकेट खेल रही थी, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्योंकि वो इंग वाला जो है उसमें बीइंग लगता है। अब ऑब्जेक्ट देखिए दोबारा क्रिकेट है, अब यहाँ आ जाएगा क्रिकेट वाज। अब क्योंकि प्ले इंग है तो इंग में बीइंग मिला के प्ले को थर्ड फॉर्म में कर देंगे, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी हो जाएगा। सिमिलरली शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर हो जाएगा। एंड यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय यू हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव। लाइकवाइज एक्टिव में हमारे पास परफेक्ट आता है, परफेक्ट प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसमें हेज है प्रेजेंट में आता था, यहाँ पे हेड आएगा। और जब भी इसको हम पैसिव में लाएंगे तो हेड में बीन लग जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी हो जाएगा। शी हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हर हो जाएगा। शी हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हर हो जाएगा। और सिमिलरली हम ये सारा कर लेते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट है, और इसलिए कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, एंड यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों सेंटेंसेस के नहीं लगते हैं, इसलिए हम इसको आउट कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है और क्वेश्चन हो, मिसाल के तौर पे आई प्लेड क्रिकेट की जगह डिड आई प्ले होता, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ऑब्जेक्ट में क्रिकेट है तो वाज आएगा, तो हम डिड आई प्ले क्रिकेट को वाज क्रिकेट कर देते, क्योंकि क्रिकेट के साथ वाज आता है। ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिड पहले लग रहा है तो हम वाज क्रिकेट प्लेड बाय मी हो जाएगा। सपोज डिड शी प्ले क्रिकेट, तो वाज क्रिकेट प्लेड बाय हर हो जाएगा। अगर डिड यू प्ले क्रिकेट है
तो हम इसके साथ क्रिकेट का जो वाज है, वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट की जगह वाज आई प्लेइंग क्रिकेट होगा तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्रिकेट के साथ वाज लगाते हैं तो आप वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी क्वेश्चन मार्क लगा दें। और सिर्फ सब फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन चीज़ है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव में उसको ज़हन में रखेंगे। अगर आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट होता तो क्रिकेट वाज नॉट हो जाता। अगर आई हैड नॉट होता प्लेड क्रिकेट तो क्रिकेट हैड नॉट बीन, यानी हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। इस तरह से ये तीनों टेंसेस हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जब आप इसका, अगर सपोज इसके साथ WH फैमिली का वर्ड लग जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ आता है कि वाई डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर इस टाइप पे आ जाते बेटा डायरेक्ट, तो आप सबसे पहले जो है ना वो देखेंगे कि ये WHY जो रीज़न मांग रहा है इसको लिख दें। उसके बाद फिर डिड यू प्ले क्रिकेट यानी पास्ट डेफिनेट, तो क्रिकेट के साथ वाज लगेगा तो वाज क्रिकेट कर दें, वाज क्रिकेट प्लेड बाय, यहाँ पे क्योंकि यू था बाय यू हो जाएगा और आप इसको क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। इसी तरह से WH जो फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो और प्लस हाउ भी उसका एक हिस्सा है। इस तरह से कोई भी होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी तरतीब कैसे लिखी हुई है, अरेंजमेंट कैसा है, तो फिर उसी अरेंजमेंट से उसका पैसिव लिखेंगे। it becomes very easy when you do your practice। और बहुत सिंपल है। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह हाफिज़। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।